आपका क्या बिगाड़ेंगे? अब जैसे ही गुरु जी आए, उन्होंने देखा कि राम राम राम, आज तो सब, पहले तो अकेला पहला दौड़ कर हिरण्यकश्यप के पास गए कि महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? कि वो बीमारी बढ़ गई। हिरण्यकश्यप आया तलवार लेके, और जो बच्चा जैसे हालत में, जैसे उसने अट्टहास किया, तो किसी का तो कमर पे हाथ था, किसी का चांद पे कोई टेढ़ा मेढ़ा था, सभी बच्चे चित्र बन गए। और प्रहलाद को डांटने लगा, मूर्ख, किसका तू नाम ले रहा है? तू जानता नहीं है? मैं, मुझसे बलवान कोई नहीं है। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी गर्म मत हो, तो मैं भी बल देने वाले मेरे नारायण ही हैं। तुझे पता नहीं मैं अजर अमर हूं, मुझे ब्रह्मा जी के वरदान मिले हुए, तो ब्रह्मा को भी मेरे नारायण ही बनाते हैं। अच्छा, तो बता कहाँ है तेरा नारायण? आज पहले उसे मारूंगा और फिर तुझे मारूंगा। प्रहलाद जी बोले, पिताश्री पहले प्रश्न बदलो, ये मत कहो कि कहाँ है, ये पूछो कि कहाँ नहीं है। जब इतना प्रहलाद जी ने कहा, तो इस खम्भे में तेरा भगवान है? कि हाँ है। और भक्त की हाँ, और भगवान वहाँ। सोई अट्टास करके तलवार मारी खम्भ में, खम्भ फट गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। तमाम आधा मुख शेर का है, शरीर इंसान का है, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े दांत हैं, और तुरंत हिरण्यकश्यप पर भगवान ने युद्ध शुरू कर दिया। लेकिन हृदय हिरण्यकश्यप डरा नहीं। फिर भगवान ने एक बार उसे पटक लिया और अपने पैरों पे रख लिया। भगवान देहरी में बैठ गए, और लड़ते लड़ते जो शाम को जिसे संध्या वंदन का समय कहते हैं, उस समय पे भगवान ने पैरों पर डाल दिया। बोले अब देख। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, मैं गिर भी सक गया हूँ महाराज, पर मरूंगा नहीं। बोले क्यों नहीं मरेगा? कि मुझे ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त हैं। भगवान बोले अच्छा, तो क्या वरदान है? कि महाराज भीतर मरूं न बाहर मरूं। बोले बीच देहरी पे बैठा हूं इसीलिए। अच्छा, कि तीर से मरूं न तलवार से मरूं। कि ये बड़े बड़े नाखून देख रहा, तेरे लिए प्राप्त है। कहता महाराज मैंने एक और वरदान मांगा है। क्या? कि ऊपर मरूं न नीचे मरूं। बोले बीच में है, मेरे पैरों पे रखा है। तो महाराज मैंने एक और वरदान मांगा है। क्या? कि मैं साल के 12 महीनों में से किसी में न मरूं। भगवान बोले तेरे लिए अधिक मास चल रहा है, ये लौंद का महीना तेरे लिए स्पेशल बनाया है, 13वां महीना है। तो महाराज बोले मैं मरूं कैसे? तमाम उसने बताया कि भीतर मरूं न बाहर मरूं। और बोला मैं नर से भी नहीं मर सकता हूं, और जीव से, किसी भी पशु से भी नहीं। भगवान बोले मैं नर हूं न जीव हूं, मतलब न जानवर हूं, आधा शेर हूं आधा इंसान हूं। इस तरह बोला कि मुझे ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त हैं। भगवान बोले ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता है। इतना कह के भगवान ने नाखूनों से उसका पेट चीर दिया और आत्मा को बाहर निकाल लिया। इस तरह हिरण्यकश्यप की आंखें निकल गई, मर गया। सभी देवता स्वतंत्र हुए। वैसे यहाँ भगवान का कोप शांत नहीं हुआ, फिर प्रहलाद जी ने शांत किया। समय बहुत कम है, वामन भगवान तक हमें पहुंचना है। अब ज्यादा विस्तार से कथा कहो तो फिर तो हिरण्यकश्यप को मार दिया भगवान ने, प्रहलाद को गोद में उठा लिया। प्रहलाद ने भगवान का कोप शांत किया। तुरंत उन्होंने राजगद्दी का आदेश दिया भगवान ने प्रहलाद को। और प्रहलाद ने बोला प्रभु एक वरदान मांगना चाहता हूँ। बोले मांगो। क्या तो जो ये मेरे पिता पड़े हैं ना मरे हुए आपके सामने, इनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने अंक में भर लिया, प्रहलाद जिस वंश में तुझ जैसा भक्त जन्म लेता है, एक पीढ़ी की बात छोड़ उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। इनमें 7 हैं
आगे की, 7 पीछे की और 7 ननिहाल की। इस तरह भगवान ने पहला, तब सुखदेव जी ने कहा तो बताओ राजा, क्या भगवान पक्षपात करते हैं? अरे प्रहलाद भी तो दैत्य था, है? तो इस तरह परीक्षित जी आनंद से कथा सुन रहे। अब 8वें स्कंद में भगवान ने मन मंत्रों का सुखदेव जी ने वर्णन किया है। 8वें स्कंद में श्रीमद् भागवत स्कंद के मंत्रों में निरूपण है। देखिए, त्रेता, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन मंत्र होते हैं। वे 14 मन मंत्र हैं: स्वयंभुव, शुभराणी, सोखी, औषध, तामस, रेवत, चक्षुष, वैश्वस्त, सारविण, सर्विणी, ब्रह्मा सर्वाणी, धर्म सर्वाणी, रुद्र सर्वाणी, देव सर्वाणी और इंद्र सर्वाणी। एक मन मंत्र में 12 चतुर्युगी होते हैं, लगभग 72। जब कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग 72 बार पलट जाते हैं तब एक मन मंत्र होता है। और हर मन मंत्र में भगवान का अवतार होता है। एक बार ऐसा हुआ कि दुर्वासा जी ने इंद्र को एक माला दी। इंद्र ने उस माला का अपमान कर दिया, और अपमान कर दिया तो गुरु जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम देवता श्रीहीन हो जाओ। अब देवता श्रीहीन हो गए तो भगवान के पास गए कि महाराज अब हमें श्री कैसे प्राप्त हो? तो भगवान ने बताया कि समुद्र मंथन करो दैत्यों के साथ मिलकर। दैत्य और देवताओं ने समुद्र मंथन किया, उसमें 14 रत्न निकले, जिसमें चंद्रमा है, तो घोड़ा है जो इंद्र के पास है, कल्प वृक्ष है, लक्ष्मी जी है, मदरा है, और सबसे जो मेन चीज के लिए मंथन हुआ था वो है अमृत। अमृत का कलश जैसे ही निकला तो दैत्य देवताओं पर छीन के ले गए। भगवान ने मोहनी रूप बनाकर देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों को छोड़ दिया। अब दैत्य बिगड़ने लगे, हमारे साथ में धोखा हुआ है, मारो इन देवताओं को। अब देवता अमृतपान कर चुके थे तो देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया। लेकिन इनके गुरु जी हैं शुक्राचार्य जी, उनके पास संजीवनी विद्या है, सभी दैत्यों को संजीव कर लिया। फिर दोबारा से लड़ाई हुई तो राजा बलि ने इंद्रासन के लिए देवताओं को भगा दिया। अब देवता वो बोले, संडामर्क जी बोले बलि अब बहुमत सिद्ध करो फटाफट, अगर इंद्र की पदवी पानी है तो। बोले महाराज कैसे करूं? कि 100 यज्ञ करो, 100 यज्ञ, और जो 100 यज्ञ कर देता है वो इंद्रासन का मालिक हो जाता है, इसलिए कर दो फटाफट। बलि राजा ने तुरंत आदेश, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 199 यज्ञ कर डाले। और 100वां यज्ञ कर रहे थे। अब देवताओं में भगदड़ मची। अब देवताओं की मैया ने कश्यप मुनि से कहा महाराज कुछ उपाय करो, मेरे बेटा भटके भटके डोल रहे हैं। तो ये कश्यप मुनि की ही संतान, दैत्य और देवता, दिति के देवता दैत्य। तो उन्होंने कहा मेरे बेटे भटके भटके डोल रहे हैं। तो कश्यप ऋषि ने एक उपाय बताया, पयोव्रत, जो फागुन के महीने में दूध पीकर रहा जाता है, उसका व्रत हुआ तो भगवान के वो माता के गर्भ से भगवान का वामन अवतार हुआ। ऐसा वामन अवतार, केवल वामन मंगल के भगवान प्रकट हुए। वामन उंगल के वामन भगवान प्रकट हुए और फिर उनको उनका नाम संस्करण हुआ और यज्ञोपवीत हुआ।
बृहस्पति जी ने कमंडल दिया, देवता उन्हें माला दी, और जैसे ही बृहस्पति जी ने दीक्षा दी, बोले कि महाराज दक्षिणा बताओ। वामन भगवान बोले दक्षिणा बताओ। बोले हमें दक्षिणा में त्रिलोकी की संपदा चाहिए। भगवान बोले वाह गुरु जी, अब त्रिलोकी की संपदा में कहां से लाऊं, और कौन मुझे देगा भिक्षा में, है बताओ। तो बृहस्पति जी कहने लगे चले जाओ सीधे राजा बलि के यहाँ, गंगा तट पर वो यज्ञ कर रहा है। बलि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त है, जाइए आप, वही आपको बलि से मिलेगी तीनों लोगों की संपदा। तो वामन भगवान वामन अंगल का शरीर है, छोटी छोटी चरणों में पादुका है, हाथ में छाता है। अरे भाई कुछ और सुनेंगे क्या? अरे सेठ जी, और चटपट करते हुए राजा बलि की यज्ञशाला की तरफ जा रहे हैं। वामन भगवान तुम्हारे आप सामने आ रहे हैं और हमारे आचार्य जी सिखाएंगे। ओ भैया लल्लू नहीं तो ध्यान दल तो जी बोर्ड ने कैसे गिरा दे तो भाई। बांके बिहारी लाल की, वामन भगवान की। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। देखिए वामन भगवान भिक्षा मांगने आ रहे हैं और आप सभी वामन भगवान का सत्कार करेंगे। जैसा जो करना चाहते हैं माताएं बहनें सभी भाई, क्योंकि वामन भगवान इस समय भिक्षा मांगने जा रहे हैं। कमंडलू है हाथ में, सभी भिक्षा देंगे वामन भगवान को। बोलिए वामन भगवान